सबसे पहले बड़ी खबर, सांची से प्रभुराम चौधरी आगे चल रहे हैं। अभी सरकार में मंत्री हैं और ये भी अच्छी बात है कि सांची से वो आगे चल रहे हैं। उनके सामने मदन लाल चौधरी मैदान में उतरे हुए हैं और 202 वोटों से आगे हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआती रुझान ये काफी है बीजेपी के लिए कि 4 जगह पर आगे चल रहे हैं। धार के बदनावर से भी अपडेट हमें मिल रहा है। बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में 1685 वोटों से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आगे चल रहे हैं। उनके सामने मैदान में है कमल सिंह पटेल, जो जब वोट देने पहुंचे थे तो दावा किया था कि इस बार जीत उनकी होगी, लेकिन पहले राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। तो सांची, सांवेर, सुवासरा, ब्यावरा और उसके बाद हाटपिपलिया से देवास के कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। हाटपिपलिया से बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं और हाटपिपलिया वो सीट है जहां पर पूर्व की सरकार में मंत्री दीपक और उनके साथ जिस तरीके की स्थितियां बनी, वो जाते हैं बीजेपी कार्यालय, पहुंचते हैं, आला कमान से मुलाकात करते हैं। इस बीच मनोज चौधरी को टिकट मिलता है और मनोज चौधरी पीछे चल रहे हैं। आगे कौन चल रहे हैं ये जान लीजिए। राजवीर सिंह बघेल देवास की हाटपिपलिया सीट से आगे चल रहे हैं। अब कौन कौन कहां से आगे चल रहा है अभी तक के रुझानों में, सबसे पहले ये जान लीजिए। सांची से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी आगे, सांवेर से बीजेपी के प्रत्याशी तुलसी सिलावट आगे, ब्यावरा से बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार आगे है, तो बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आगे, लेकिन हाटपिपलिया से मनोज चौधरी और सागर के सुर्खी से बीजेपी आगे। सागर के सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आगे। हालांकि मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन यहां पर अच्छी खबर यह उनके लिए कि वो आगे चल रहे हैं। और बीजेपी से ही पूर्व में विधायक भी रही हैं पारुल साहू, वो पीछे चल रही हैं। इस बार वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और ऐसी एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। दर्शक जानते हैं बेहतर, कम से कम 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर दल बदलुओं का मुकाबला है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कौन इस समय किस पार्टी से मैदान में उतरा हुआ है। सागर के सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत आगे हैं और पारुल साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रही हैं। तो एक के बाद एक ये तस्वीर साफ होती जा रही है। 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी है क्योंकि अंतर जो है वो कहीं 200 वोटों का है, कहीं 1500 वोटों का। और जब एक क्षेत्र से रुझान सामने आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जहां पार्टियों का दखल ज्यादा है वहां पर ईवीएम खुलती है, उस हिसाब से अपडेट्स आते हैं। ये तस्वीर आप देखिए। अगर आप अभी तक के रुझानों को देखें तो बीजेपी के लिए अभी तक अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी मैदान से गई नहीं है। बहुत सारी सीटों पर आगे। ग्वालियर बीजेपी आगे। एक और बड़ी खबर, ग्वालियर से भी बीजेपी प्रत्याशी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस के सुनील शर्मा। और देखिए यहां पर भी वोटों का अंतर ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1200 वोटों का अंतर है। तो ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। किसी भी सीट पर हम अभी ये नहीं कहेंगे कि अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। अब प्रत्याशियों के लिए आगे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है, या वहीं पर स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। ये स्थिति बदलती रहेगी। यहां पर जैसे सरकार बदली है, जैसे सरकार के अंदर समीकरण बदले हैं, वैसे ही सीटों पर हर एक राउंड के बाद वोटों की गिनती होती जाएगी और उसके बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक प्रत्याशी आगे पीछे होते रहेंगे। यहां 1200 से 1500, 1600 ये तस्वीर साफ अभी तक हो रही है। ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल आगे चल रहे हैं। यहां पर भी दल बदलुओं का मुकाबला है, 500 वोटों से आगे। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी शुरुआत है। आगे बहुत सी तस्वीर बाकी हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में 28 सीटों पर ये खेल जो है ये चलता रहेगा। आगे पीछे, पीछे आगे का खेल चलता रहेगा, लेकिन अभी इस खेल में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 8 सीटों पर देखें तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन एक सीट, वो सीट है हाटपिपलिया, जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी के मनोज चौधरी पीछे चल रहे हैं। और इस समय हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा उनके साथ मौजूद हैं। एक छोटा कमेंट प्रमोद तुरंत लीजिए। 8 सीटों पर आगे, 1 सीट पर पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मेरे साथ मौजूद हैं और देखिए चुनावी नतीजे के जो रुझान है वो शुरू हो गए और मंत्री सकलेचा देखिए तिलक लगाए हुए हैं, तिलक हो गया है, गहरा रंग है, चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। सर, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है।
जनता ने अपना संदेश स्पष्ट शब्दों में देने का प्रयास किया है और ये स्पष्ट संदेश बिल्कुल विकास की विजय के दिशा में जा रहा है।